हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाल में जो राजस्थान जुडिशियरी का वैकेंसी निकल कर आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या चर्चा हुई, क्या राजस्थान जुडिशियरी कैंसिल होने वाला है, रद्द होने वाला है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन यानी कि 28 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट को एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 2020 की भर्ती प्रक्रिया के लंबित विवाद का निपटारा किए बिना न्यायाधीश के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को चुनौती दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को रिट याचिका दायर की और उसमें कहा कि जो 2020 में भर्ती प्रक्रिया हुई थी और उसका जो लंबित विवाद है उस विवाद का कोई निपटारा तो नहीं हुआ और निपटारा के बगैर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को चुनौती दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए जानते हैं आगे ये पूरा मामला क्या है, क्यों इस पर चुनौती मिली है और 2020 की प्रक्रिया अभी तक लंबित क्यों है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की भर्तियों से संबंधित लंबित चुनौती का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया था। हालांकि बिना उस मामले का निर्णय किए हाईकोर्ट ने अब 2025-26 के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि जो पिछला भर्ती था उसमें जो लंबित मामले थे, जो चुनौती थी, उनका तो कोई निपटारा नहीं हुआ, लेकिन अब नई भर्ती की सूचना निकलकर सामने आ गई है। इस रिट याचिका में परीक्षा में सम्मिलित याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 2020 में जिला न्यायाधीश परीक्षा के लिए 85 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम जो कि रिटन एग्जाम होता है उसमें 788 उम्मीदवार 788 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, परंतु केवल 4 को ही उत्तीर्ण घोषित कर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यानी कि सिर्फ 4 कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 788 में से। चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने 17 नवंबर 2022 को उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर को मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए कहा। जस्टिस माथुर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कोई अनियमितता नहीं मिली। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां दायर की और हाईकोर्ट की ओर से जवाब दाखिल किया गया। यानी कि जस्टिस माथुर ने रिपोर्ट में यह कहा कि उत्तर पुस्तिका में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दायर की। हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को अपने आदेश में परीक्षा प्रकोष्ठ को निर्देश दिया कि प्रतिष्ठित प्रोफेसरों और न्यायविदों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। यह समिति प्रत्येक विषय की 20 उत्तर पुस्तिकाओं को यादृच्छिक रूप से चुनेगी और गोपनीयता बनाए रखते हुए उनका मूल्यांकन करेगी। यानी कि फिर से समिति गठन करने की बात कही गई और उसके बाद फिर 20 उत्तर पुस्तिकाओं को चयन करके उनका मूल्यांकन करेगी और फिर देखेगी। इस आदेश को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जो कि अपने प्रशासनिक पक्ष से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2024 को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। डेट था 9 जुलाई 2024। अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि फरवरी 2024 के आदेश को निष्फल करने के लिए हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग की नई भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह तर्क दिया गया है कि जब तक 2020 की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक नई भर्ती प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती।
यहां तक कि 2024 की भर्ती अधिसूचना में भी वास्तविक रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया था और उसे फरवरी 2024 के आदेश के परिणाम पर निर्भर बताया गया। तो कोर्ट के आगे जजमेंट पर यह निर्भर करता है कि राजस्थान जुडिशियरी का यह पूरा वैकेंसी स्थगित कर दिया जाएगा या जारी रहेगा। तत्काल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, राजस्थान जुडिशियरी के सभी एस्पिरेंट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।